एक तरफ देश में आम बजट पेश हुआ है और दूसरी तरफ भारत के लिए एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी कहती है। लेकिन तारीख का एक उसूल है कि जहां खामोशी ज्यादा हो वहां तूफान की तैयारी हो रही होती है। आज वही खिता आलमी ताकत की सियासत का नया मरकज बन चुका है। अमेरिका ने ये सोचा नहीं था कि उनका एक गलत कदम उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हुआ यह कि मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। दिन को जो बात की थी, अब उसमें एक नेक्स्ट डेवलपमेंट सामने आ गई है कि रिपोर्ट जो आईएमएफ की आई है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के ताजा अनुमान के मुताबिक साल 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा होगा। पहले नंबर पर चीन, लेकिन भारत अब अमेरिका से आगे निकल चुका है। ये फिगर्स कितने रियलिस्टिक हैं और कितना हमें परेशान होना चाहिए इस ज़िमन में, और हम क्या कर सकते हैं इस पे काबू पाने के ज़िमन में। जनाब डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आईएमएफ ने पहली दफा बहुत ही मुख्तलिफ काम किया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले देशों की लिस्ट में भारत को अमेरिका से आगे रखा है, जिस पर इलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। मस्क ने टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चार्ट शेयर करते हुए दी। अब आपको बताते हैं कि आईएमएफ के नए आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, आईएमएफ के नए आंकड़े इस चार्ट में 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले टॉप 10 देशों को दिखाया गया है। और इस चार्ट में देखिए, चीन को सबसे पहले नंबर पर यहां पर दिखाया गया है, जिसकी 26.6% जीडीपी ग्रोथ यहां पर आंकी गई है। फिर इंडिया है 17% जीडीपी। फिर है यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 9% जीडीपी, पूरे ग्लोबल जीडीपी की यहां पर बात कर रहे हैं, उसको यहां पर दर्शाता है। और इसी को ट्वीट यहां पर बकायदा एलन मस्क ने किया और लिखा, द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। देखिए, अब तक ये पार कही जाती थी यूनाइटेड स्टेट्स के पास कहीं ना कहीं थी, लेकिन अब उस चार्ट में धीरे धीरे इंडिया, भारत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और भारत को दूसरे और अमेरिका को तीसरे स्थान पर यहां रखा गया है। आईएमएफ के मुताबिक चीन और भारत मिलकर इस साल देखिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 43.6% का योगदान देंगे, जिसमें अकेले भारत का हिस्सा 17% रहेगा। मगर अगर ये सब है, सच है, आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं। अगर वो उस वक्त झूठ कह रहा है तो अभी भी झूठ कह रहा है, मगर अगर वो सच है तो ये जो प्रोग्राम ये पेश किया गया है लोगों के सामने, तो ये प्रोग्राम और कौन सा प्रोग्राम होगा भाई। तो दिल दुखी है, तकलीफ में हूं। पाकिस्तान पर हमला हुआ है और बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ है, बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला हुआ है। लगता है इस हमले की, बल्कि इन हमलों की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है। ये लेकिन ये खुशी की बात नहीं होगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने हमारे माशी हालात इतने खराब कर दिए हैं, हमें इतना डिपेंडेंट कर दिया है बैरूनी ताकतों की मदद पे कि पाकिस्तान उनके बगैर अब सांस नहीं ले सकता। हमारा कॉटन क्रॉप क्यों गिर गया है? बांग्लादेश हमारे से ज्यादा कॉटन ग्रो करता है, इंडिया 3 गुना हो गया है। भाई ये सब चीजें हैं, हम सब इस पे बात कर सकते हैं, मगर हम एक कॉन्सेंट्रेटेड एक आईएमएफ प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा है, चीन भी चाहता है हम आईएमएफ प्रोग्राम में हो, यूएई भी चाहती है हम आईएमएफ प्रोग्राम में हो, ये सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल हो। उन्होंने पैसे दिए, हमें डिफॉल्ट नहीं देखना चाहते हैं, वार्निंग सुनना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं, आई एग्री विद ऑल दैट यू सेड, काश के हमारे पास इन पे नहीं जानना पड़ता। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज होगी। क्या नाम है मिनिस्टर साहब है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त ये समझता हूं कि इंडिया जो है वो मेरा पार्टनर होना चाहिए। अब कनाडा की सारी लड़ाई थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशर, कनाडा की सारी लड़ाई थी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, इंडिया तो हमारे वो कर रहा है। लेकिन फिर वो बात हो रही है कि बिकॉज ट्रंप साहब ने इतना ज्यादा प्रेस किया सबको, ट्रंप साहब ने इतना ज्यादा प्रेस किया सबको कि मतलब दे आर ऑफ द व्यू कि हाँ जी ये तो चीज ठीक नहीं है। ये जो साइज ऑफ ट्रेड इंडिया का बढ़ेगा, दैट विल बी वेरी वेरी बिग। साइज जो बढ़ेगा वो बहुत 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 बड़ा जो है वो होने जा रहा है।
दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको सुनाता हूं, ये एक खातून है, जरा सुनिएगा कि ये बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रही है। इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को टाइट करते, या अब इन्होंने इंडिया को भी टाइट किया, यूरोप को भी टाइट किया, सारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चाइना के साथ तो हम कारोबार नहीं कर सकते, इंडिया के साथ तो कर सकते हैं ना, दे आर टू डेमोक्रेसीज। अब इसके बारे में तो डिस्कशन अमेरिका में ये है ना कि भाई वो टू डेमोक्रेसीज हैं। सो द पॉइंट इज कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए कोई बोल नहीं रहा ट्रंप के खिलाफ, कोई बोल नहीं रहा ट्रंप के खिलाफ बोल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में ताकत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों से साबित होती है, और हाल ही में सामने आए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक डेटा ने पूरी ग्लोबल पिक्चर को हिलाकर रख दिया है। कुछ समय पहले जिन देशों की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर या ठहरी हुई बताने की कोशिश की जा रही थी, आज वही आंकड़े बता रहे हैं कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में भारत ने कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। जहां पहले नंबर पर एशिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, वहीं भारत की भागीदारी तेजी से बढ़कर लगभग 17% तक पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिका जैसे देश की हिस्सेदारी अब 1 अंकों में सिमटती दिखाई दे रही है। यह बदलाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत का मजबूत घरेलू बाजार, टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता निवेश और युवाओं की बड़ी वर्कफोर्स एक अहम वजह है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विश्लेषण किसी एक देश द्वारा जारी नहीं किया गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के डेटा पर आधारित है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और भी मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि आज दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक रीढ़ के रूप में देख रही हैं। अब सोचिए, अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा, और अगर भारत ने अपनी इस आर्थिक बढ़त को सही रणनीति से आगे बढ़ाया तो दुनिया को किस तरह का नया आर्थिक नक्शा देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड और गहराई से समझाने वाले वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।